Hello everyone, this is Dr. Mukul Mehelwal from Dental Quest Dwarka. So let's talk about how can you manage tooth sensitivity. तो tooth sensitivity होती क्या है and how can we tackle it and what are the symptoms we usually see when we talk about tooth sensitivity. अब tooth sensitivity जो है एक बहुत common problem है, यानी 1 out of every 8 adults is experiencing tooth sensitivity. तो let's explore what is exactly tooth sensitivity and what are the effective solutions we have to alleviate this common dental issue. तो लेट्स कम टू व्हाट इज़ टूथ सेंसिटिविटी। टूथ सेंसिटिविटी जब भी आप कुछ हॉट, कोल्ड या स्वीट खाते हैं और आपको एक पेनफुल सेंसेशन या एक्सपीरियंस मिलता है, उसी को हम आम भाषा में टूथ सेंसिटिविटी कहते हैं। अब इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका टेस्ट ख़राब होता है, दूसरा आपकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, एग्जाम्पल लीजिए कोल्ड कॉफ़ी है, एक हॉट टी है या कोई स्वीट डिश है, इन्हें आप खा ही नहीं पाएंगे और जब भी खाएंगे तो उनके साथ पेन एसोसिएटेड होगा। तो इससे क्या होगा, एक ट्रिगर होगा पेन आपका जब भी आप इन्हें खाएंगे। तो टूथ सेंसिटिविटी से इस तरह आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्चुअली थोड़ी डिग्रेड होती है। अब ये होता किस किस चीज़ से? इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन जो कारण होते हैं वो होते हैं इनेमल का इरोजन, यानी जो दांत की ऊपर वाली हार्ड लेयर होती है उसका इरोड हो जाना। गम रिसेशन, यानी आपके मसूड़ों का नीचे खिसक जाना, जिसकी वजह से टूथ जो है वो एक्सपोज हो जाता है टू वेरियस एलिमेंट्स इन दी ओरल कैविटी। इसके बाद कुछ डेंटल कंडीशंस होती है जैसे अट्रेशन, अफ्रैक्शन, ये टूथ वेस्टिंग डिजीज़ में आती है, जिसमें अलग अलग तरह से आपके दांत घिसते हैं या टूटते हैं, जिनकी वजह से जो टीथ का सेंसिटिव पार्ट होता है, इनर लेयर्स होती हैं, वो एक्सपोज हो जाता है और टीथ सेंसिटिविटी आपको देखने को मिलती है। अब कुछ टॉप टिप्स हैं और ट्रीटमेंट्स हैं जिससे आप इसे इफेक्टिवली मैनेज भी कर सकते हो और एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो टूथ सेंसिटिविटी के लिए जो भी डेंटल प्रोडक्ट्स हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हैं वो और कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले कि टूथ सेंसिटिविटी एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है भी तो आप उसकी और काम कीजिए कि आप इसे एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि विद द राइट अप्रोच यू कैन ऑल्सो एन्जॉय योर फेवरेट फूड्स विद और विदाउट द फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट। लेट्स टॉक हाउ कैन यू टैकल टूथ सेंसिटिविटी। टूथ सेंसिटिव के लिए सबसे पहले आपको जब भी टूथ सेंसिटिविटी हो, पहले ही एपिसोड पे अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, एक थरो ओरल कैविटी का चेकअप करवाएं। इसमें जो भी आपके लीजन्स है, जैसे फ्रैक्शन हो गया, टूथ इरोजन हो गया, रिसेशन हो गया गम्स का, इसे सबसे पहले हटाएं। तो एक बार आप इस कॉज को हटाएंगे तो टूथ सेंसिटिविटी भी साथ साथ चली जाएगी। इसके बाद आते हैं आप कौन कौन से डेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कई डेंटल डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स आते हैं जो हम टूथ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छे 6 to 8 मंथ्स ऑन एन एवरेज टूथ सेंसिटिविटी से आपको राहत दिला सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जो आपकी डेली रिजीम है ओरल हाइजीन की, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन में आप क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन में आप ऐसी टूथपेस्ट ले सकते हैं जिनके अंदर डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं, फ्लोराइड की मात्रा अच्छी हो, रिकमेंडेड लेवल्स में फ्लोराइड हो। तो इससे होगा क्या, जब भी आप ब्रश करेंगे तो वो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो है आपके टीथ के कांटेक्ट में आएगा, और जो भी आपका सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ है जो एक्चुअली एक्सपोज होने के बाद सेंसिटिविटी कॉज कर रहा है, वो कवर हो जाएगा और आपके सिम्टम्स जो है वहीं ख़त्म हो जाएंगे। टूथपेस्ट के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप माउथ वॉशेस भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें यही सेम एजेंट्स होते हैं जो उसी चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे और आपकी टूथ सेंसिटिविटी को डाउनवर्ड्स करेंगे। इसके बाद आप अपने फेवरेट फूड्स आराम से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें जो आप घर पे कर रहे हैं इनसे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपको कोई विजिबल रीज़न या कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, तो प्लीज़ डोंट वेट, बिकॉज दैट कैन टर्न इनटू समथिंग वेरी सिवियर। अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, एक थॉरो चेकअप करवाएं, get an x-ray or whatever it is needed, and then make a treatment plan according to your needs, your preference। क्योंकि क्या होता है कि हम टूथ सेंसिटिविटी को जब इग्नोर करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो चीज़ एड अप हो जाती है और एग्रीवेट हो जाती है, और एंड में जो आपको एक पेनफुल एपिसोड मिलता है, उसके बाद आपकी टीथ सेविंग की जो आपकी एक गोल्डन पीरियड होता है वो चला जाता है, और हमारी जो उसमें टीथ को बचाने की कोशिशें हैं वो फिर और ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर एक ऐसा भी इंस्टेंस आ सकता है कि आपके टीथ एक्सट्रैक्शन की तरफ ही चले जाए। तो वो वहाँ तक ना पहुँचे बाद, उससे पहले आप टूथ सेंसिटिविटी को आइडेंटिफाई करें, डेंटिस्ट के पास रिपोर्ट करें, अपनी जो भी डेली रिजीम है उसको चेक करें, और एक बार एक धरो ट्रीटमेंट प्लान ज़रूर लें। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए इससे पहले ये प्रॉब्लम आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट करे। So this is all for tooth sensitivity today. For more videos and updates, do follow Dental Quest Dwarka. Signing off, Dr. Mukul Mehelwal.